हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज प्रॉफिट एंड लॉस की चौथी क्लास है। इसके पहले 3 क्लास हो चुकी है। तो इस चौथी क्लास में सबसे पहले सवाल की शुरुआत है। रमेश किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि यह इसे 20% कम में खरीदता तथा 5 रुपए कम में बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, कुछ बच्चे क्या होते हैं कि अगर परसेंटेज अगर 2 या 3 बार दे देता है तो उसमें परेशान हो जाते हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, हर किसी का कुछ न कुछ कारण है तो उसका निवारण होगा। ठीक, तो ध्यान देना। इसका सबसे पहले कंसेप्ट जो आपको बताए थे, लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस में जो कंसेप्ट आपको बताया था सीपी एलपी एसपी, है ना, यही था। तो यहां देखो, अगर पूरी सवाल अगर पढ़े तो जो रुपया है 5 रुपया दिया है, ना तो आपको एसपी दिया है ना तो सीपी दिया है। तो हमें हल करेंगे तो सबसे पहले सीपी से चालू करेंगे। तो हम मान लेते हैं जो आपका सीपी है, क्या है सीपी, कॉस्ट प्राइस क्या है 100 रुपए है। और इस 100 रुपए पर 20% का लाभ लेकर रमेश क्या करता है, वस्तु को बेच देता है। तो हम इस पे 100 रुपए आपका जो सीपी है, सीपी पर 20% लाभ लेकर बेचा जा रहा है, तो हम 20% पर एसपी निकाल लेते हैं। ठीक, तो हो जाएगा कितना, अगर 100 पे 20% है तो एसपी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, है ना, 120 हो जाएगा। अगर सब डिटेल्स का जानते हैं तो देखो, ये जो सीपी होता है यहां लिखते हैं, लाभ हानि क्या ऊपर, तो 20% लाभ हुआ तो 120 आप बटे 100 नीचे, इसे आप डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 120। अब देखो ये कहा गया है कि यदि यह इसे 20% कम में खरीदता, यहां तो देखो 100 रुपए में खरीदा है तो 20% लाभ लेकर बेच दिया है। तो कह रहा है यदि इसे 100 रुपए कम में खरीदता तथा 5 रुपए कम में बेचता, ठीक, तो उसे 25% का लाभ होता। ठीक, तो हम देखो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो 100 था 20% कम में खरीद रहा है, तो इसका मतलब ये कि 80 रुपए खरीद रहा है। कितना, 80 रुपए खरीद रहा है। तो 80 रुपए हम यहाँ जो क्रय मूल्य हो गया, यहाँ 100 था, यहाँ कितना 80, क्योंकि 20% कम में खरीदा जा रहा है, तब कितना 25% का लाभ होता है। कितना 25% का लाभ होता है। तो यहाँ देखिए हम 80 इंटू 125 बटे 100, है ना। यहां अगर डिवाइड करें 25 पर 125, 25 चौका 100, इसे अगर हम काट अगर डिवाइड करेंगे तो 20 बार जाएगा। तो 20 और 5 अगर गुणा करेंगे तो 20 पंचे 100। क्लियर। अब इन दोनों का अंतर कितना दिया है, 5 रुपए दिया है। तो 120 माइनस 100 बराबर कितना 5। तो यहां देखो, अगर हम इसमें 120 में से 100 को घटाएंगे तो 20 बराबर कितना होगा, आपका 5 हो जाएगा, है ना। तो हमें निकालना है क्या, 100 निकालना है पूरा ना। तो 1 बराबर कितना आपका होगा 5। तो यहां देखो 1 बराबर 5 हो जाएगा, है ना। तो 20 बराबर कितना होगा 5 बटे 20। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 5 बटे कितना 20 इंटू 100, 20 पंचे 100, 55, तो 25 रुपए हो जाएगा आपका। ध्यान देना, ठीक है। फिर से बता दे रहे हैं, यहां समझ में आया। अब देखो 120 और 100 का अंतर 5 दिया है, तो 120 और 100 का अंतर हम क्या कर दिए 5 हम लिख दिए। देखो घटाएंगे तो आपका 20 बराबर कितना 5 हो जाएगा। 1 बराबर कितना होगा, एक बराबर आपका, यहां देखो 1 बराबर आपका, देखो 20 बराबर 5, तो 1 बराबर 5 बटे 20, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 5 बटे 20 इंटू 100, बात करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 25 रुपए होगा। ये आपका क्या है, कॉन्सेप्ट है। अच्छा, हम ट्रिक देखते हैं, इसी का सेम ट्रिक देते हैं। इसी का सेम ट्रिक आपका है। अब देखो इसका जो ट्रिक है आपका, जैसे मान लेते हैं कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो ये जो क्रय मूल्य है हम मान लेते हैं, जो क्रय मूल्य है 100% अपने आप में कितना 100%। तो 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो जो इसका 20% लाभ पर बेचा जाएगा, 20% लाभ पर बेचा जाएगा, तो जो इसका एसपी होगा 120 हो जाएगा, है ना। अब इसमें कह रहा है यदि यह इसे 20% कम में खरीदता, कितना 20% कम में खरीदता, तो बताओ कितने खरीदेगा 80%, यहां बचेगा कितना 80%। इस 80% पर वह व्यक्ति 120 पे क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा है।
कितना 120 का, तो हो जाएगा कितना आपका 80 इंटू 120/100 हो जाएगा। तब इसे आप क्या करेंगे, सॉरी 25% का, 25% तो 125 हो जाएगा यहाँ, तो 25 20 चौका 100, ओ 25 चौका 100, 25 चौका 100 हो जाएगा। अब ये 4 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा 20, 20 पंचे कितना 100, ठीक ना। तो 120 अब माइनस 100 का आपका जो अंतर दिया है कितना दिया है 5 दिया है, वही 20 बराबर कितना 5, तो 100 बराबर कितना 5/20 इंटू 100 आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 25 रुपए। ठीक, इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। तो ये दो तरीका है। तो हम इसी टाइप का अगला क्वेश्चन लेंगे। तो ये दूसरी सवाल है उसी टाइप की। एक दुकानदार एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज को उसके क्रय मूल्य से 5% कम मूल्य पर खरीदता और 80 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। मेज का क्रय मूल्य कितना है? तो ध्यान देना दोस्तों, आप जो आपका कॉन्सेप्ट है सीपी एलपी एसपी इस पे जाइए। तो यहां मान लीजिए जो कास्ट प्राइस है आपको कितना 100 मान लेते हैं। ठीक, कितना 100, सवाल वही है, भाषा चेंज कर दिया गया है बस। तो 100 है, तो इस 100 रुपए पे कितना लाभ लिया जा रहा है 10%। तो इस 10% पर आपका जो एसपी होगा कितना हो जाएगा 100 इंटू 110 बटे कितना 100, लाभान ऊपर 100 नीचे है ना, क्रय मूल्य लाभान ऊपर 100 नीचे, तो बराबर कितना 110। ठीक, यदि वह मेज को उसके क्रय मूल्य से 5% कम मूल्य पर खरीदता, यदि वह मेज को उसके क्रय मूल्य से 5% कम में खरीदता, यदि कहने का मतलब जो क्रय मूल्य है 100 रुपए है, तो अगर 5% कम में खरीद रहा है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 95 रुपए हो जाएगा, है ना। तो इस 95 पे जो है 20% का लाभ लिया जा रहा है, कितना 20%। तो यहाँ 20% का लाभ ले लेंगे, हो जाएगा 95। इस 20% पर हम अगर एसपी निकालें तो 120 बटे कितना 100, तो हो जाएगा आपका, अगर इसे डिवाइड करेंगे तो देखो 20 छक्का 120, 20 पंचे हो जाएगा 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 ना, 20 छक्का 120, 20 पंचे 100। अब इसे अगर काटेंगे तो 19 पचे 95, 19 छक्का 114, 19 छक्का 114 है ना। तो इन दोनों का जो अंतर है 114 और 110 का जो अंतर है आपका कितना है 80 रुपए, कितना 80 रुपए निकाल लेते हैं। अब घटाएंगे तो यहाँ 4 बराबर कितना 80, तो हमें निकालना है 100 का मान, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 80 बटे 4 इंटू 100, ये बटे में आ जाता है। तो आप इसे अगर भाग करेंगे तो 20 बार जाएगा, तो 20 इंटू अगर 100 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2000 रुपए आएगा, कितना 2000 रुपए। ठीक, तो अगर हम ट्रिक इसका देखें तो देखो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, कितना 100% है ना। अब इस 100% में से देखो 10% लाभ दिया जा रहा है, तो जो एसपी होगा यहाँ 10% लाभ पर जो एसपी होगा यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। ये आपका ट्रिक है। ठीक, अब ये क्या है 5% कम मूल्य पर खरीदा जा रहा है, तो यहाँ जो आपका क्रय मूल्य सीपी हो जाएगा कितना 95 हो जाएगा। यह 95 रुपए पर कितना 20% का लाभ लिया जा रहा है, कितना 20% का लाभ लिया जा रहा है। तो हम देखो इस पे 20% का लाभ लिया जा रहा है, तो क्या करेंगे इसका इसी वस्तु का हम 120 निकालेंगे, 120 बटे कितना 100 है ना, 120 बटे 100। तो देखो 20 छक्का 120, 20 पंचे 100 और 19 पचे 95, तो 19 छक्का कितना 114। क्लियर, इस तरीके से लगा सकते हो। 114 और 110 को अगर हम घटाएंगे तो कितना 80 के बराबर है ना। तो देखो यहाँ 4 बराबर कितना 80, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 80 बटे 4 इंटू 100 डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 2000 रुपए। क्लियर, तो ये है आपका
एक ट्रिक मॉडल क्वेश्चन। ठीक, तो अगला क्वेश्चन हम इसी पर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है उसी टाइप के, हम 2 क्वेश्चन करवा चुके हैं, एक टाइप और करवाएंगे, फिर इसी टाइप का आपको एक होमवर्क दे देंगे। ठीक, तो मोहित किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। कितना? 20% हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 30% कम मूल्य पर खरीदता तो 88 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो आप सबसे आसान तो आपका जो कॉन्सेप्ट है सीपी एलपी एसपी, इस पे ले जाइए। तो हम जो सीपी होता है दिया नहीं तो हम मान लेते हैं कितना 100। अब इस 100 पर 20% का हानि पर बेचा जा रहा है ना, तो 20% हानि पर जो आपका एसपी जो हो जाएगा 100 इंटू 80 बटे कितना 100, क्रय मूल्य लाभ हानि बटे 100 बराबर कितना 80। कंसेप्ट आपको बता चुके हैं, पिछली वीडियो देखिए। और अब ये कह रहा है कि 100 रुपए, अब ये कह रहा है कि 30% इसी को जो सीपी है यदि हम 30% कम मूल्य पर खरीदते तो 88 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता रमेश जो है ना, तो उसे 30% का लाभ हो जाता। तो ध्यान देना, यदि 100 रुपए को हम 30% कम में खरीद रहे हैं तो कितना 70 रुपए हो जाएगा इसका क्रय मूल्य, कितना 70 रुपए। अब 70 रुपए क्रय मूल्य हो गया इसका, तो इस 70 रुपए पर 30% का लाभ ले रहा है, कितना 30%। तो इस 30% पर हम एसपी ज्ञात कर लेंगे। तो 70 इंटू, देखो ये सीपी है, लाभ हानि 130 बटे कितना 100, 00 से 00 कैंसिल, 93 91 है ना, 91। तो 91 और 88 का जो अंतर दिया है कितना, सॉरी 80 का, 91 और 80 का जो अंतर दिया है कितना दिया 88 दिया है। तो 91 माइनस 80 बराबर 88। क्लियर? तो देखो यहां घटाइए तो कितना हो जाएगा 11 बराबर कितना हो जाएगा 88 है आपका, 88 है। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 88 बटे 11 100 इंटू 100, 11 88 तो कितना 88 सॉरी 8 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा 800 रुपए, कितना 800 रुपए जो है आपका यह क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक, ये आपका कंसेप्ट है। ठीक, अब हम इसको आप ट्रिक द्वारा बताएंगे। ठीक, देखो क्रय मूल्य कितना है 100 है, कितना 100। तो अब इस 100 पे 20% का हानि हो रहा है तो कितना है 20% का हानि है तो कितना हो जाएगा 80 एसपी हो जाएगा। यहाँ एसपी कितना 80। अब इसको पहले 30% कम मूल्य पर बेचा जा रहा है, तो यहाँ जो सीपी हो गया नया न्यू जो सीपी है आपका वो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, कितना 70 है ना। अब इस 70 को आपको कितने बेचा जा रहा है 30% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो 130 बटे 100, डबल से डबल कैंसिल, 91 कितना 91। तो 91 और 80, 91 80 का जो अंतर दिया है आपको कितना दिया है 88 रुपए। घटाएंगे तो 11 बराबर कितना 88, हमें निकालना है 100, तो 100 बराबर कितना 88 बटे 11 इंटू 100, 11 88 तो कितना हो गया 800 रुपए, कितना 800 रुपए। क्लियर? ये है आपका ट्रिक। तो हम इसमें से एक होमवर्क आपको दे रहे हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन है होमवर्क के रूप में है, इसे आप होमवर्क के करेंगे, अपने से एक्सरसाइज करना, और जितने भी बुक हैं उससे आप एक्सरसाइज टाइप टू टाइप क्वेश्चन करते रहिए। और अगली वीडियो है आपकी, अगला टाइप क्वेश्चन अगली वीडियो लेकर आएंगे। तो अब इस वीडियो को हम यहीं से समाप्त करेंगे, ये आप होमवर्क करना।